बात करते हैं कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ट्रेडिंग का क्या रुझान देखने में आ रहा है, जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। आसिफ, आज मुस्बत आगाज हुआ है, ट्रेडिंग स्क्रीन क्या कह रही है? बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं कि 5 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट ने आगाज़ लिया था। इस वक्त 25 पॉइंट का इजाफा है, 14,471 पॉइंट्स पे मार्केट करंटली ट्रेड कर रही है। आज भी सिनेरियो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि रोज़ाना हम आगाज़ देख रहे हैं पॉजिटिव नोट पर होता है। मार्केट में लो वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी विटनेस की जाती है। चंद मेजर स्क्रिप्ट्स में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी जाती है, लेकिन इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ट्रेडिंग स्क्रीन की खासकर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त KC 100 इंडेक्स में 27 पॉइंट के इजाफे के साथ 14,472 पॉइंट्स पे मार्केट ट्रेड कर रही है। मेजॉरिटी स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव नंबर्स में, थोड़ा सा प्रेशर हम विटनेस कर रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में और ऑयल सेक्टर में। फर्टिलाइजर सेक्टर में एंग्लो फूड नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रहा है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम कंपनी में थोड़े नेगेटिव नंबर्स हैं। इसी तरीके से एनर्जी सेक्टर्स में भी अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर्स चंद कंपनियों में मिक्स एक्टिविटी विटनेस की जा रही है। ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो सीमेंट स्टॉक्स में गुज़िश्ता कई रोज़ से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। DG खान सीमेंट वॉल्यूम लीडर भी रहा, मार्केट को सपोर्ट भी की। लकी सीमेंट में भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही और ये अभी तक बरकरार है। इसी तरीके से बैंकिंग स्क्रिप्ट में भी कल कारोबार के आगाज़ पे थोड़ा प्रेशर था, उसके बाद रिकवरी आना शुरू हुई थी। आज मार्केट में आगाज़ से ही बैंकिंग सेक्टर ग्रीन जोन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव नोट पे मार्केट की ट्रेडिंग देखी जा रही है। ऐसा उम्मीद लगता है कि मार्केट जो है वो आज 14,500 का लेवल एक बार फिर अबूर कर सकती है। जी आसिफ, पहला माली साल मुकम्मल हो गया जिसके बाद मुआशी आशारिये सामने आना शुरू हो गए हैं, इसके क्या असरात हो रहे हैं मार्केट पर? जी बिल्कुल, कल स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के नंबर्स जो हैं वो जारी किए हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव नंबर्स ये आए हैं। गुज़िश्ता माली साल 2011-12 के अख्तिताम पर करंट अकाउंट खसारा जो है वो $4.5 अरब की सतह को भी तजावुज़ कर गया है, जो कि अगर हम कंपेयर करें गुज़िश्ता उससे पिछले साल से तो वो तकरीबन $21 करोड़ सरप्लस था। और ख़ासकर इशू इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जितने भी नंबर्स आना शुरू हो रहे हैं उसके साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे एक्सपोर्ट टारगेट इस बार स्लिप हो गए हैं। हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तिजारती खसारा है, वो भी तकरीबन $15 अरब तक पहुँच चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स थे। ख़ासकर कल जो स्टेट बैंक ने अपने अदाद शुमार इशू किए हैं, $4.5 अरब का करंट अकाउंट खसारा, ये एक बहुत बड़ा खसारा है जो कि $21 करोड़ सरप्लस था। इसमें हमने ये देखा कि जो हमारी रेमिटेंसेस थी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने जो पैसे भेजे हैं वो भी $2 अरब ज़ायद भेजे हैं। माली साल 2010-11 में ये $11 अरब की सतह पे थे, जबकि जो गुज़िश्ता माली साल ख़त्म हुआ है वो $13 अरब के रेमिटेंसेस के साथ ख़त्म हुआ है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो हमारा खसारा बढ़ा है वो सिर्फ एक फ़िगर सबसे ज़्यादा इसमें डेंजरस है, वो है गैर मुल्की सरमाया कारी में कमी। तकरीबन 66% की कमी रिकॉर्ड की गई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो स्टॉक मार्केट और दिगर मल्टीनेशनल कंपनियों में गैर मुल्की सरमायाकारी आती है उसमें 119% की कमी आई है। ये दो बड़े मेजर्स नंबर्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक फिगर्स को काफ़ी डिस्टर्ब किया। अगर इसके इम्पैक्ट अगर आना शुरू होते हैं, एनालिस्ट अगर के हवाले से मोहम्मद आसिफ आपने बात की, आपसे पूछना चाहेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। एशियन स्टॉक मार्केट जो कराची की खास तौर पर जो स्टॉक मार्केट है इस पर असरात क्या मुरतब हो रहे हैं? कल हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल की जो कीमत है वो $89 फ़ी बैरल से भी तजावुज़ कर गई थी ट्रेडिंग के दौरान। और ये पाकिस्तानी मईशत के लिए ऑयल की कीमत बढ़ना एक तरीके से थ्रेट समझा जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑयल के ऊपर। हमारे ऑयल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और हम ज़्यादातर जो है वो ऑयल इंपोर्ट की वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होते हैं, काफ़ी असर पड़ता है उसके ऊपर। हमारी सबसे बड़ी अदायगियाँ जो पाकिस्तान को डॉलर टर्म में करनी पड़ती है वो उसके ऑयल के इंपोर्ट्स के बिल हैं। इंटरनेशनली जब भी ऑयल इंक्रीज़ करेगा तो हमें यकीनन एक प्रेशर आएगा और यही प्रेशर हम विटनेस करेंगे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। जो डॉलर हमारा काफ़ी अरसे से पाक अमेरिका ताल्लुकात के बाद, बहाली के बाद कोलेशन सपोर्ट फंड की आमद की ख़बरों पर जो डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ था, ₹95 की सतह से भी नीचे गिर चुका था, ₹94, 90 पैसे और 95 पैसे की सतह पर आ गया था। अब अगर ऑयल की कीमतें
मजीद इस सतह से ऊपर जाती हैं तो एक तरफ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होगा, डॉलर स्ट्रेंथन होगा और इसके नेगेटिव अंसार यकीनन हम मार्केटों पे देख सकेंगे। इसके मंफी असरात भी मार्केट में आएंगे। आसिफ, आखिर में नंबर स्क्रीन दिखाएगा एक बार। करंटली मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ट्रेडिंग स्क्रीन पे। इस वक्त केसी 100 इंडेक्स में 52 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। 14,998 पॉइंट्स पे, 14,999 पॉइंट्स पे मार्केट ट्रेड कर रही है। 48,16,000 शेयर्स के सौदे हुए हैं। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 14,499 पॉइंट्स पे करंटली इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, हमें अपडेट कर रहे थे कराची स्टॉक एक्सचेंज से।